जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ प्लेटफॉर्म पे आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ साथियों, आप लोग का एग्जाम 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है और आप लोग को डर है कि हम कौन से सब्जेक्ट में कैसे सवाल आने वाले हैं। तो आपको डरना नहीं है। आज हम कम्युनिकेशन में बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है और टॉपिक कौन इंपॉर्टेंट है, और आपको थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्शन देंगे कि इस प्रकार से आपको लिखना है। और पूर्णतः अभी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और किताब भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। बस किस तरीके से उसको रिकॉल करना है ना, उस चीज को हम आपको बताएंगे। तो बिना देर करते हुए बताते हैं और इतना गारंटी लेते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, तो पता चलेगा कि सच में हम कम्युनिकेशन में आपको पास तो करवा ही सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में हमारा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे शुरुआत में ही कि पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें। तो बिना देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ साथियों, देखिए यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1 जो है हम लोग का कम्युनिकेशन के बारे में दिया गया है। कम्युनिकेशन क्या है, नहीं है, और उसमें सारे प्रकार क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन में वो यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हम लोग को आ सकता है एग्जाम में और आपको किस प्रकार से उसका आंसर देना है। सबसे पहली बात देखो कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन जो होता है और इसका साइकिल, कम्युनिकेशन क्या है और वो काम कैसे करता है, यानी कि उसका स्टेज क्या होता है, इसको आपको देखना है। यानी उसका साइकिल क्या, कौन सा स्टेप चल रहा है, ये सारी चीजें आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन का डिफिनेशन यानी कम्युनिकेशन का शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है और उसका साइकिल क्या वो पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी साइकिल में ही जो स्टेज आएंगे, साइकिल में ही जो हमारा चक्र चल रहा है उसमें जो नाम आता है बीच का स्टेप का, उसको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्स। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उसका काम क्या है, इसका बारे में आपको पूछ सकता है, जो कि 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि जो हमारा नाम था यानी एलिमेंट था और साइकिल था, उसमें कौन कौन सा स्टेज पे कौन सा है, यानी पहले कौन है, पहले कौन है, पहले कौन है, इस प्रकार से करने का जो है वो हमारा ये है। ठीक है, ये सारे सवाल जो है आपको 4 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। इसमें आपका ऐसे डिफिनेशन पूछ सकता है या फिर कह देगा डिफरेंस कीजिए दोनों में कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको इसमें दोनों में अंतर दिखा देना है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, कौन करता है, कितने लोग के बीच होता है। ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें हमारा। फिर कम्युनिकेशन कहने का मतलब, सॉरी यहाँ पर ये वाली चीजें नीचे आ गई। ठीक है, फिर हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेम वही चीजें हैं कि आपको डिफिनेशन दे सकता है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, डिफाइन कीजिए। ऐसे कर देगा कि डिफाइन द टर्म। ठीक है, सवाल दे देगा कि डिफाइन द टर्म, पहला दे देगा वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा दे देगा इनवर्बल कम्युनिकेशन। तो दोनों क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारे सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको देख लेना है। ठीक है, फिर आगे हमारा है कि रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। हमारा जो ये पीडीएफ है ये नीचे है, आपको दिखाते हैं। रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की दरकार नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है और हमारा फिर इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। कहने का मतलब देखो, बहुत सारे जो होते हैं ना कि हम लोग बोल के भी कम्युनिकेट करते हैं, लिख के भी कम्युनिकेट करते हैं, इशारे से भी कम्युनिकेट करते हैं। ये सारे कौन से हैं, इसका रियल नाम क्या है, यानी टेक्निकल वर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है, पढ़नी है और वहाँ पे एग्जाम में जवाब देना है। ठीक है, फिर हमारा है डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन, यानी वही बोले ना कि बोल के या फिर लेटर लिख के या फिर सारे जो कम्युनिकेशन होता है उसमें आपको डिफरेंस करने के लिए दिया जा सकता है। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन या इसमें डिफरेंशिएट करने दे सकता है। फिर हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, देखो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मेनली जो होता है 2 बेसिस पे अंतर किया जाता है। एक हमारे बहुत सारे समूह के और बहुत सारे एक जो तौर तरीके होते हैं उसके आधार पर। तो यहाँ पे आपको टाइप दोनों आधार पर पूछे जा सकते हैं कि फॉर्मल तरीके से, जो फॉर्मल इनफॉर्मल था वो हमारा अलग टाइप का था और वर्बल नॉन वर्बल अलग था, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन वो अलग था। टाइप में आपको कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे हम लोग का है कि रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, जैसे देखो हम हैं अभी बोल रहे हैं तो मुंह से बोल रहे हैं, आपको हम बोल के सुना रहे हैं, यानी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं बोल के। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, यहाँ पे हाथ वर्क किया, ये भी कम्युनिकेट करवा रहा है लिख के। ठीक, ये सारी चीजें जो है हमारा आंख क्या इशारा करता है, जैसे आप किसी को प्यार में कैसे करता है
आंख मत देते हो ना, तो वही सारी ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, तो आपको देखना है। हालांकि इस पर ध्यान नहीं देना है, ज्यादा फोकस कीजिएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। फिर हमारा कोड एंड नॉन वर्बल कोड, कहने का मतलब कि कौन सी बाधाएं आती हैं या फिर कौन सी चीजें हमको हेल्प करती है कम्युनिकेशन में। जैसे कि ये हमारा पेन है, ये हम रिटन कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। ये सारी चीजें और स्टेजेस होती हैं, आसपास की चीजें होती है, माहौल, ये सारे में जो हमारे कोड होते हैं, कोड कहने का मतलब कि कोई भी एलिमेंट जो कि हमको हेल्प करे ना करे, ये सारी चीजें, तो इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये हमारा यूनिट 1 का यहाँ पे खत्म होता है और हम लोग आगे देखते हैं यूनिट 2 में कौन से सवाल आ सकते हैं। देखिए अंतिम में आपको थोड़ा सा कुछ और बात बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और आपको देखते जाना है कि कौन कौन सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूनिट 2 है हमारा, ठीक है। यूनिट 2 में क्या है कि हमारा मेनली रूप से बैरियर, और यूनिट 2 में हमारा बैरियर जो होता है, यानी कहने का मतलब बाधाएं जो होती है कम्युनिकेशन की, उसके बारे में और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात किया गया। तो कम्युनिकेशन बैरियर, ये आपके 4 नंबर में सवाल पूछे जा सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए दिया जा सकता है, या फिर कह देगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, ठीक है, ये भी दे देगा। उसके बाद 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो सी वर्ड से, सी जो लेटर है, इससे टोटल मिला के 7 गो वर्ड बनते हैं। यही 7 गो वर्ड होता है जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में काम आता है। वही वाली चीज को आपको पढ़ना है, लिखना है। इस सारे चीज को आप सर्च कीजिए, अंत में आपको बताएंगे कि अभी पूरी तरीके से नोट्स को नहीं पढ़नी है, ना ही कोई किताब को पढ़नी है, क्या करनी है, अब लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। फिर हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कहने का मतलब हमारा कम्युनिकेशन, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे होंगे कि इको हो जा रहा है, आपको साउंड क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा है, कारण क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। यही हमारा तो बैरियर है ना, कि जो आसपास के चारों दीवार हैं वो हमको इको के कारण हम दोनों के बीच जो कम्युनिकेट हो रहा है वो दिक्कत हो रही है। यही सारे बैरियर होते हैं, तो यही सारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये इसके बारे में लिखना। फिर कह रहा है कि सम वेज टू ओवरकम बैरियर, कहने का मतलब कि जो अब हमारा वॉल्यूम मतलब कि इधर उधर इको हो रहा है वो कैसे खत्म होगा, तो वो आएगा क्या, माइक अगर हम खरीद लेंगे और माइक यहाँ लगा के आपको पढ़ाएंगे तो इको नहीं होगा, क्लियरली आवाज जाएगा। तो ये क्या होगा, समाधान क्या था, इको का समाधान हमारा माइक था। यही सारी चीजें आपको बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से कैसे बच सकते हैं, कैसे ओवरकम हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। फिर स्टेज ऑफ डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कहने का मतलब कि जैसे देखो कोई घर बनता है तो पहले हमारा फाउंडेशन दिया जाता है, फिर दीवार, फिर लिंटल दिया जाता है, फिर जाके उस पर कुछ ईंट लगाई जाती है, उसके बाद हमारा छत बनाया जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो किस स्टेज से लेकर गुजरती है ताकि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ये सारी चीजें का जवाब इसमें देना है, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं। यूनिट 2 हमारा भी यहाँ खत्म होता है और हम आगे देखते हैं यूनिट 3 के बारे में, ठीक है। यूनिट 3 में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं, देखिए यहाँ पे मैंने सिलेबस को डिस्कस नहीं कर रहा, बल्कि यूनिट में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक और सवाल है वो बता रहा है। तो इसमें 2 हमको लगा कि पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे मैंने दिया प्रोज एंड पोइट्री, ठीक है। देखिए प्रोज हम किसको कहते हैं, कहानी को कहते हैं, पोइट्री हम कविता को कहते हैं। तो इसमें से आपके 4 मार्क्स से सवाल सिर्फ पूछे जाते हैं राइटर के नाम, यानी कि इस प्रोज के राइटर कौन है, इस पोइट्री के राइटर, यानी कि इस कहानी के लेखक कौन है और इस कविता के लेखक कौन है, ये आपके 4 मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो आपको करना यह है कि सिलेबस में जितनी भी प्रोज और पोइट्री दी गई है सबका उसका राइटर कौन है वो नाम याद कर लेना, आपके 4 मार्क्स फाइनल बन जाएंगे। ये आपको करना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। फिर हमारा है कि शॉर्ट रीड और अंडरस्टैंड इन हिंदी, कहने का मतलब कि ये सारी जो पोइट्री और प्रोज दिया रहेगा, जैसे हम लोग का मान लिया जाए एक प्रेमचंद वाले ईदगाह दिए गए हैं उसमें शॉर्ट, ठीक है। तो आपको ये नहीं करनी है कि उसका ईदगाह के हमारे लेखक कौन है, प्रेमचंद, ये याद कर लिए। अब उसको कहानी को नहीं पढ़ना है, बल्कि आप जा रहे हैं ट्रेन पे, जाएंगे ना भाई, स्कॉर्पियो जाएंगे, ट्रेन से जाइए सेंटर पे, ठीक है। तो जा रहे हैं तो क्या करना है, मोबाइल लेना है, मोबाइल में गूगल सर्च करना है, अच्छा ईदगाह में क्या है, तो हिंदी में उसको पढ़ लेना है, वही चीज को जाके अंग्रेजी में बना के छोटा मोटा गलती उल्टी करके लिख के चलाना, नंबर तो नहीं ना कटेगा जी, ठीक है। ये सारे कार्य आपको करनी है। हम लोग आगे देखते हैं यूनिट 4 के बारे में, ठीक है। यूनिट 4 में कौन कौन से सवाल है, देखिए यूनिट 4 जो है इसमें हमारा दिया गया है वर्ड फॉर्मेशन, यानी यूनिट 4 जो है हमारा ग्रामर का पार्ट है। वर्ड फॉर्मेशन कहने का मतलब कि शब्द का निर्माण जो होता है वो सारी चीजें, जिसमें आपको टाइम और टेंस भी पूछे जा सकते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, साइनोनिम्स क्या होते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, ये सारे जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसको अगर कवर करने में आसानी है तो कर लीजिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं, इसमें से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, ये ऑब्जेक्टिव ही आपको 1-2 आएंगे, तो उतना घबराना नहीं है।
जो सारे टॉपिक को मेन है उसको कवर कर लीजिए। फिर हमारा ये तो मैंने बता ही दिया, इसमें बताने की दरकार नहीं, ये सारी चीज़ों को अगर कवर कर पाते हैं तो ठीक है। ये दोनों नहीं अगर इंग्लिश में कर पाते हैं तो भाई इसको तो पढ़े होंगे, बचपन से टाइम मेंटेनेंस पढ़ाया जाता है, तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि यूनिट। देखिए यहाँ पे यूनिट 5 होना चाहिए था, यहाँ पे यूनिट 3 लिखा गया है, इसके लिए माफी कीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा देखो नोटिस, कहने का तात्पर्य जो नोटिस है हमारा, देखिए आप कॉलेज में हैं, कोई भी कॉलेज से ही एग्जाम देने जाइएगा ना, हर दिन हर प्रकार के नोटिस आपके आते हैं। जैसे इंटरनल एग्जाम या फिर आपका एग्जाम होने वाला आता है क्या, नोटिस नंबर इतना, तो क्या क्या देता है, मतलब देता है विषय इतना, या फिर किन के बारे में, सेवा में श्रीमान ऐसे करके लिखा जाता है। उसके बाद आपको सूचित किया जाता है कि इस दिन ये होने वाला था, आपको उपस्थित होना है, नहीं होने पे ये सारी चीजें नीचे में लिखा रहता है कि प्रधानाध्यापक ये, यानी उसको नोटिस कहते हैं। तो नोटिस क्या होती है और उसका फॉर्मेट क्या होता है ये आपको सीख लेना है। ठीक है, नोटिस क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है ये आपको सीख लेना। ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं भाई, छोड़ना मत, 4 नंबर आपके फिक्स है। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन और बिजनेस लेटर, देखो ये भी 4 नंबर के आपके फिक्स है, 4 नंबर के फिक्स हैं, आप इसको छोड़ना नहीं। सबसे आप यहाँ से टोटल मिला के 10 नंबर उठा सकते हैं इस चैप्टर से, इस चैप्टर से आप 10 नंबर उठा सकते हैं। इसलिए एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या होता है, टू दी हेडमास्टर, ये सारी चीजें जो होती है वो आपको सीख लेनी है, बस फॉर्मेट सीखना है, बाकी सब तो आप अपने अनुसार ही कंटेंट डाल ही दीजिएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, फिर हमारा रिपोर्ट राइटिंग, कहने का तात्पर्य कि जैसे आपके कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स फंक्शन हो चुका है, अब कहेगा कि आपके जो एचओडी रहेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो रहेंगे, ठीक है, वो कहेंगे कि आप सबको रिपोर्ट तैयार करके आनी है कि आपने इसमें क्या सीखा, क्या अनुभव किया। तो उसको रिपोर्ट तैयार क्या कैसे किया जाता है और उसका फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से सीख लेनी है और वहीं पे जाके वही सारी चीजें लिख देनी है। बाकी वाले रिपोर्ट में तो लिख ही सकते हैं कि मैंने ये अनुभव किया, तो आई हैव एक्सपीरियंस दैट, ये सारी चीजें जो अनुभव किए उसको डाल दीजिए, इसमें क्या टेंशन है। तो इसको कर लीजिए, 10 नंबर के मार्क्स पूछे जा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम उस चीज के बारे में कि क्या करना है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है, किताब नहीं नोट्स पढ़ना है तो क्या करना है। देखिए नोट्स पढ़नी है लेकिन पूरा डिटेल में याद करके रटने वाला काम नहीं करना है। देखिए अगर हिंदी में नहीं समझ रहे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये सारी चीजें जो है आपको इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी, इसमें हिंदी अलाउ नहीं होता। हिंदी का पार्ट के लिए आपको 2 सवाल पूछेंगे। ठीक है, हिंदी के पार्ट के लिए 2 सवाल रहेंगे जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो इसमें करना क्या है, जो इंग्लिश में पढ़िएगा ना जी, वही वाला सवाल आता है हिंदी में। जैसे कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है उसी को सवाल दे देगा संप्रेषण क्या है। तो जो इंग्लिश में लिखे थे डिफिनेशन, उसी डिफिनेशन को हिंदी में लिख देना है। तो इसको क्या मतलब सवाल देना, इसलिए वो सारी चीजें। ठीक है, तो करना ये है कि शॉर्ट तरीके से आपको नोट्स को पढ़ लेना है कि ये कम्युनिकेशन क्या है। जैसे रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन में अंतर बोलेगा, तो रिटन में हम लिख के करेंगे, ओरल में हम बोल के करेंगे। तो ये सारी चीजें ही आपको कर देना है, बस देख लेना है। उसके बाद लिख देंगे कि जैसे कि हमारा रिटन और ओरल में हमारा अंतर पूछेगा, एक पॉइंट दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा बाय पेन और लेटर, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। इसमें कर दीजिएगा बाय माउथ, मुंह से करेगा ना। ये सारी चीजें तो इतना करना है और कुछ नहीं ज्यादा करना है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा और जितने टॉपिक मैंने बताया उसको शॉर्ट तरीके से आप कवर कर लीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को आप अपने स्टूडेंट आप अपने साथी के साथ साझा कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। बाकी बात आप फिर से पुनः कहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कुशल पथ सदैव साथ है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।